लखनऊ के पबजी हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद यह बात निकल कर आई थी कि बेटे ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां की हत्या कर दी है। यह बात काफी दिन सुर्खियों में रही, जहां पर बेटे को लोग कुछ बोल रहे थे। कोई किस तरह से दोषी ठहरा रहा था, तो कोई बोल रहा था कि सिर्फ पबजी खेलने के लिए उसने अपनी माँ को मार दिया। लेकिन दोस्तों, यह बात कुछ दूसरी तरफ ही घूम गई, जब यहाँ पर बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। बता देना चाहते हैं कि जैसे ही बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, तो वहाँ पर जो टीम थी, जो बाल सुधार गृह की टीम थी, वह जैसे ही बच्चे से इसके बारे में पूछताछ करती है, तो बच्चे के बयान कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन पुलिस ने तो सारे मीडिया में अब यह खबर फैला दी थी कि बच्चे ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां की हत्या की है। तब बेटा बताता है कि पबजी से तो इस बात का कोई भी रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर बेटे का कहना था कि मेरी माँ मुझे फोन चलाने से रोकती थी, छोटी छोटी हरकतें, हर बात के ऊपर मुझे पीटा करती थी, हर बात के ऊपर मेरे साथ रोका टोकी किया करती थी, ना ही मुझे बाहर खेलने देने जाया करती थी, जिसके चलते मुझे बात बात के ऊपर काफी गुस्सा आता था। बता देना चाहते हैं कि लड़के का जो पिता है वह फौजी है, फौज में एक अफसर है। जैसे ही यहाँ पर पिता की बात आती है, तो यहाँ बता देना चाहते हैं कि इस मामले में पिता को भी पूरी तरह से घसीटा जा रहा है। बेटे का कहना है कि मेरे पिता से इसके बारे में मेरी बातें होती रहती थी, मैं मेरे पापा को सारी बातें बताता था कि कैसे माँ मुझे बात बात के लिए रोकती टोकती है। यहाँ पर बच्चे का कहना है कि मेरे पापा को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बाद बाल सुधार गृह की टीम को यहाँ पर शक होता है और वह सीधे अधिकारियों से इसके बारे में बात करते हैं। अधिकारी यहाँ पर एक अलग से टीम गठित करते हैं, जिसका नाम यहाँ पर रिसर्च टीम रखा गया था, जो कि बच्चे की लगातार पूछताछ करेगी, इस मामले की जांच करेगी। अब यहाँ पर एक तरफ तो थी पुलिस की पबजी वाली थ्योरी, और दूसरी तरफ बेटे का बयान जो उसने अपनी माँ को मारने के लिए दिया है। यहाँ पर बेटे का कहना था कि मैंने जैसे ही मेरी माँ की रात में गोली मारकर हत्या की, वह हत्या करने के पीछे मेरे पापा को सब पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पर लड़के का कहना है कि थोड़े दिन पहले ही हमारे घर पर एक अंकल आए थे जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। वह बार बार हमारे घर पर आते थे, शायद मेरी माँ के साथ उनका अवैध संबंध चल रहा था। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि वह हमारे घर पर आते थे। इस बात को लेकर मेरी और मेरी माँ के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब अंकल डिनर करने के लिए हमारे घर पर आ गए और हमारे साथ डिनर किया। उस दिन मुझे काफी गुस्सा आया, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया, जिसके चलते मैंने गुस्से में यह बात मेरे फौजी पिता को बता दी। जैसे ही मेरे पापा को इसके बारे में पता चलता है, तो मेरे माँ पापा के बीच में काफी भयंकर लड़ाई होती है। मेरे पापा घर के सारे बर्तन तोड़ देते हैं, इतनी बुरी लड़ाई होती है, जिसके बाद से ही यह बात आगे बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर मेरे पापा को मेरी माँ की हरकतों के बारे में पता चल चुका था, जिसके चलते अब मेरी माँ ने मुझसे फोन भी छीन लिया था। बेटे का कहना है कि फोन छीनते ही हमारे घर से 10,000 रुपए गायब हो जाते हैं, जिसका शक मेरी माँ सीधे तौर पर मेरे साथ करती है और कहती है कि तूने ही यहाँ पर 10,000 रुपए की चोरी की है। जिसके बाद से ही मुझे काफी गुस्सा आता है और मैंने सोच लिया था कि इतनी पिटाई होने के बाद अब मैं इस बात का बदला ले लूंगा। वह अपने पापा को फोन करता है और पापा को बताता है कि मेरे साथ मेरी माँ ने यह सब कुछ किया है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर पिता का कहना था कि मैं तो तेरी माँ को गोली ही मार देता। जिसके बाद बेटा बोलता है कि क्या मैं माँ को गोली मार दूं। तो यहाँ पर फौजी पिता का कहना था कि तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो। जिसके बाद से बेटा अपनी गोली उठाता है और माँ के सिर में मार देता है। उसके बाद पिता को वीडियो कॉल करके माँ की लाश दिखाता है। यह सब कुछ बेटे का कहना है। हालांकि यहाँ पर बेटे के पिता यानी फौजी का कहना है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मुझे इतना पता था कि मेरी पत्नी बात बात के ऊपर रोका टोकी करती थी, ना ही मुझे मेरी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता था। हालांकि दोस्तों, इसमें बेटा सच्चा है या पिता सच्चा है, इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है और जल्द ही मजिस्ट्रेट इस बात का फैसला भी कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वारदात के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।